तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। अविभाज्यपुर नामक एक नगर था। वहां के राजा विजय सिंह अपनी वीरता और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि जीवन में केवल वही सफल है जो हर बंधन को अपनी तलवार से काट सके। राजा ने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां प्रवेश द्वार पर एक विशाल कटी हुई जंजीर का चिन्ह था। राजा कहते थे, महादेव मुक्ति के देवता हैं और मुक्ति केवल सब कुछ काटने और तोड़ने में है। उसी नगर के एक कोने में धीरज नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। धीरज का शरीर बहुत कमजोर था, पर उसके हाथों में एक जादू था। वह उलझे हुए धागों को सुझाने और उन्हें मजबूत गांठों में बांधने में माहिर था। वह रोज मंदिर के प्रांगण में बैठता और उन पुराने फटे हुए जालों और रस्सियों की मरम्मत करता जिनसे मंदिर की दीपमालाएं लटकाई जाती थीं। राजा ने एक बार सभा में कहा, जो भी इस संसार के सबसे मजबूत बंधन को काट कर दिखाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। बड़े बड़े योद्धा आए और उन्होंने अपनी तलवारों से जंजीरें काट दी, पर राजा संतुष्ट नहीं हुए। तभी बुनकर धीरज आगे बढ़ा। उसने राजा के सामने एक कच्चा सूती धागा रखा जिसमें एक साधारण सी गांठ लगी थी। उसने कहा, महाराज, इस गांठ को बिना धागा तोड़े खोलकर दिखाए। राजा ने बहुत प्रयास किया, पर जैसे ही वे गांठ खींचते वह और सख्त हो जाती। क्रोध में राजा ने तलवार से धागा काट दिया। धीरज मुस्कुराया और बोल, महाराज, आपने धागा काट दिया पर गांठ को सुलझाया नहीं। मुक्ति बंधन को काटने में नहीं बल्कि उसे सुलझाने में है। कटी हुई जंजीर तो बेकार है, पर सुलझा हुआ धागा फिर से जोड़ा जा सकता है। उसी समय मंदिर में एक बड़ी आपदा आई। मंदिर का मुख्य गुंबद अपनी नींव से खिसकने लगा। वह किसी भी क्षण गिर सकता था। राज की तलवारें और सैनिकों की ताकत उस गिरते हुए पत्थर को नहीं रोक पा रही थी। धीरज आगे बढ़ा। उसने उन पुराने रेशमी धागों को लिया जिन्हें उसने अपनी भक्ति से मंत्र मुग्ध गांठों में पिरोया था। उसने वह साधारण सा जाल गुंबद की ओर फेंका। देखने वालों को लगा कि धागे क्या कर लेंगे, पर जैसे ही उन गांठों ने पत्थर का पोंछ हुआ, वे बिजली की लकीरों की तरह मजबूत हो गईं। उन छोटी छोटी गांठों ने पूरे गुंबद के भार को ऐसे थाम लिया जैसे महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को थामा था। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, विजय सिंह, तूने मुझे विनाश में ढूंढा जो केवल काटता है, पर धीरज ने मुझे योग में पाया जो जोड़ता और सुलझाता है। संसार के दुख काटने से नहीं बल्कि प्रेम की गांठों से सुझाने से खत्म होते हैं। याद रखो, जो टूट जाए वह मुक्त नहीं बल्कि खंडित है। जो सुलझ जाए वही वास्तव में मुक्त है। राजा का अहंकार गल गया। उन्होंने देखा कि धीरज की वे गांठें असल में भक्त और भगवान के अटूट संबंध की प्रतीक थी। वह स्थान आज ग्रंथि योजक चिन्हेश्वर महादेव, सुझाने वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याओं को क्रोध या हिंसा से काटना आसान है, पर उन्हें धैर्य और प्रेम से सुलझाना ही शिवत्व है। महादेव वह शक्ति है जो हमारे प्रारब्ध की सबसे उलझी हुई गांठ को भी अपनी करुणा से सहज बना देते हैं। कथा का विस्तार। राजा विजय सिंह ने अपनी तलवार त्याग दी और धीरज से धागे सुझाने की कला सीखने लगे। आज भी ग्रंथि योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये परंपरा है कि वहाँ कोई धागा काटा नहीं जाता। भक्त वहाँ रंग बिरंगे धागे लेकर जाते हैं और अपनी किसी समस्या को याद करते हुए एक ढीली गांठ बांधते हैं। मान्यता है कि जैसे जैसे भक्त का महादेव पर विश्वास बढ़ता है, वह धागा अपने आप सुलझ जाता है और भक्त की समस्या का समाधान हो जाता है। लोग वहाँ काटने के लिए नहीं बल्कि सुलझने के लिए जाते हैं। राजा विजय सिंह ने अब ग्रंथि योजक चिन्हेश्वर की महिमा को समझ लिया था और वे स्वयं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों के उलझे हुए मन को सुझाने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस शांतिपूर्ण नगर की चर्चा सुनकर एक क्रूर और कपटी तांत्रिक पाश भैरव वहां पहुंचा। पाश भैरव का मानना था कि जो सुलझ नहीं सकता उसे जकड़ लेना चाहिए।
उसके पास एक मायावी जाल था जिससे वह जिसे भी फेंकता वह व्यक्ति अपने ही विचारों और चिंताओं के बोझ तले दबकर मर जाता। उसने धीरज बुनकर को चुनौती दी, बुनकर तूने धागे सुलझाना तो सीख लिया, पर क्या तू मेरे इस अंधकार के जाल की गांठों को खोल सकता है? यदि तू हार गया तो ये पूरा नगर मेरे वश में होगा। पाश भैरव ने मंदिर के ऊपर अपना वह विशाल काला जाल फेंक दिया। देखते ही देखते पूरे नगर में नकारात्मकता फैल गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, पुराने गिले शिकवे याद आने लगे और मन की गांठें इतनी सख्त हो गईं कि भाई भाई का शत्रु बन गया। मंदिर का वह दिव्य गुंबद जिसे धीरज के धागों ने थामा था अब काले धुएं में घिरने लगा। धीरज बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करते हुए एक श्वेत प्रकाश का धागा निकाला। उसने उस काले जाल को काटने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप उस जाल के बीचों बीच जाकर बैठ गया। उसने जाल की हर उस जगह पर एक करुणा की गांठ लगानी शुरू की जहां नफरत और शक का फंदा था। जैसे ही धीरज की उंगलियां उस काले जाल को छूती, वह काला धागा जलकर राख हो जाता और वहां से सफेद गुलाब की सुगंध आने लगती। पाश भैरव ने क्रोध में अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वह जितना अधिक जाल को कसता, धीरज का मौन और धैर्य उसे उतना ही ढीला कर देता। अंत में उस काले जाल की आखिरी गांठ बची थी, जो पाश भैरव के अपने अहंकार की थी। जैसे ही धीरज ने उस आखिरी गांठ पर अपना हाथ रखा, पाश भैरव के भीतर का सारा क्रोध आंसुओं बनकर बह गया। वह काला जाल एक सुनहरी माला में बदल गया और सीधे शिवलिंग के गले में जाकर गिर गया। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी। पाश भैरव, तूने जाल बनाया था ताकि दूसरों को बांध सके, पर तू स्वयं अपने ही अहंकार की गांठ में बंध गया था। धीरज ने उस जाल को काटा नहीं, बल्कि उसे अपने प्रेम से रूपांतरित कर दिया। याद रखो, संसार में सबसे कठिन गांठ अहंकार की होती है और इसे केवल क्षमा और धैर्य का बड़ी ही कोमल उंगलियां ही खोल सकती हैं। महादेव ने पाश भैरव को क्षमा कर दिया और उसका मायावी जाल अब मंदिर का सुरक्षा कवच बन गया। आज भी ग्रंथि योजक चिन्हेश्वर मंदिर में एक विशेष रहस्य देखा जाता है। मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन कल्प वृक्ष है जिसकी शाखाएं आपस में उलझी हुई हैं। कहते हैं कि जो भक्त वहां बैठकर दूसरों को क्षमा करने का संकल्प लेता है, उसे अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या गांठ का हल बिना किसी प्रयास के मिल जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार आपको बांधने की लाख कोशिश करे, पर यदि आपके भीतर महादेव के नाम का धैर्य है, तो आप हर जाल को अपनी भक्ति की माला बना सकते हैं। बंधन केवल मन में होते हैं और महादेव वह परम शक्ति है जो मन के हर कोने को सुलझाकर उसे शून्य कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।